बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 24 अगस्त, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम चेक करेंगे मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट की पोजीशन देखेंगे कि कल वेडनेसडे को 25 अगस्त को मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है। जनाब, आपके सामने मार्केट की समरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,828 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं 283 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है जनाब 0.59%। और इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 129.47 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी आज डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल की निस्बत आज की जो वॉल्यूम्स हैं वो लोअर रहे हैं। तो जनाब, अगर इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी वो 48,100 के पास से दी थी, और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हायर बनाया 48,114 का बनाया, और इंडेक्स ने जो अपना लो टच किया जनाब वो 47,739 का किया है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब आपके सामने हैं 30 कंपनीज़ जो अप रही हैं, और जो डाउन रही हैं वो 62 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 8 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। जनाब नंबर 1 पे जो डिक्लाइनर के अंदर आ रहा है सामने, वो आ रहा है जनाब एंग्रो ने जनाब आज -50.12 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे PSO है जिसने -41.32 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे MEBL है जिसने -33.13 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर जनाब है PPL जिसने 29.49 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब लकी सीमेंट जिसने 27.52 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांस की बात करें जनाब नंबर 1 पे जो रहा है वो PSEL रहा है जिसने जनाब 37.32 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद होप पावर है जिसने 21.75 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे MTL है जिसने 6.83 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद ARPL है जिसने 5.76 इंडेक्स के अंदर पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर जनाब PIBTL का है जिसने 5.25 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। तो जनाब ये थे टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स। तो अब देख लेते हैं कि आज के वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब आज के जो वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स हैं और जो लूज़र्स हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स। जनाब आपके सामने WTL नंबर 1 पे है जनाब, इसने 3.31 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, और डिक्लाइन रहा है 0.90% डिक्लाइन रहा है, माइनस रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब टेली जिसने जनाब 17.68 के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, और ये हायर रहा है जनाब 3.17%। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है GGL जिसने 48.27 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और ये हायर रहा है 1.32%। उसके बाद फोर्थ नंबर पर जनाब BOP है जिसने जनाब 8.89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग, और 2.07% ये हायर रहा है। उसके बाद जनाब फिफ्थ नंबर पे हमें आता है ANL असगर 9 जिसने 27.72 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, और ये माइनस रहा है 0.65%। तो जनाब ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स। तो इनमें हम जनाब GGL, BOP और ANL को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो वॉल्यूम लीडर में से 2 स्टॉक में चूज़ करूंगा डिस्कस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। वो नंबर 1 WTL है, सेकंड नंबर टेली है, और थर्ड एज़ पर माई चॉइस होगा। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा जनाब, देख लेते हैं कि अब कौन कौन से जो है जनाब वो कल बोर्ड मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल देख लेते हैं, और आज कौन कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जनाब कल जो बोर्ड मीटिंग्स हैं नंबर 1 पे जो कंपनी आ रही है वो JLICL आ रही है, जिसकी मीटिंग 10 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है, और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो हाफ ईयरली अकाउंट्स है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर है जनाब वो पैकेज P का आ रहा है, तो उसकी जो मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर 10:40 AM के ऊपर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है BIPL का, तो उनकी मीटिंग है जनाब 11 AM के ऊपर कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब
वो हाफ़ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद जिल की मीटिंग है, ZIL जिल की, और इसकी जो मीटिंग है 11 AM के ऊपर कराची के अंदर है, और मीटिंग का एजेंडा हाफ़ ईयरली अकाउंट्स है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है FFBL का, जिसकी जनाब मीटिंग जो है वो 11 AM के ऊपर है, थ्रू वीडियो लिंक इस्लामाबाद के अंदर है। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब मैटर्स अदर दैन फाइनेंशियल्स। उसके बाद जनाब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है EFUG का, उसकी मीटिंग है जनाब 11 AM के ऊपर कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है हाफ़ ईयरली अकाउंट है जनाब। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब वो पकरी का आ रहा है, उसकी मीटिंग जनाब 11 AM के ऊपर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है हाफ़ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद FFC है, उसकी मीटिंग जनाब रावलपिंडी के अंदर 11 to 15 AM के ऊपर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है मैटर अदर दैन फाइनेंशियल है। उसके बाद जनाब नंबर आ रहा है BAFL का, उसकी मीटिंग कराची के अंदर 11 to 30 PM के ऊपर है, हाफ़ ईयरली अकाउंट्स के ऊपर मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद जो मीटिंग आ रही है जनाब वो JSBL की आ रही है, 12 PM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है, और हाफ़ ईयरली अकाउंट्स के ऊपर है। और उसके बाद जनाब जो मीटिंग है वो LAC की मीटिंग है, और इसकी जो मीटिंग है जनाब 12 PM के ऊपर थ्रू वीडियो लिंक है, और हाफ़ ईयरली अकाउंट्स के बारे में मीटिंग है। उसके बाद जनाब नंबर आता है SBL, और इसकी जो जनाब बोर्ड मीटिंग है कल वो 12 PM के ऊपर थ्रू वीडियो लिंक है, और एजेंडा वही है जनाब हाफ़ ईयरली अकाउंट। उसके बाद जनाब नंबर आता है LPL की मीटिंग है जनाब 12 to 30 PM के ऊपर थ्रू वीडियो लिंक, और मीटिंग का एजेंडा जनाब वही है हाफ़ ईयरली अकाउंट। उसके बाद जनाब नंबर है EFGH का, 2 to 30 PM के ऊपर मीटिंग है, और मीटिंग का जो एजेंडा हाफ़ ईयर अकाउंट है जनाब। उसके बाद है जनाब UPFL, उसकी मीटिंग कराची के अंदर है, और मीटिंग का एजेंडा वही है क्वार्टरली अकाउंट फॉर जून 30, 2021। उसके बाद जनाब सखरन शुगर मिल SKRS, इसकी मीटिंग है जनाब 3 PM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो हाफ़ ईयरली अकाउंट मार्च 31, 2021 हाफ़ ईयरली अकाउंट के बारे में इसका एजेंडा है। और उसके बाद देखते हैं जनाब इसके बाद जो नंबर आता है वो SGF का है, लाहौर के अंदर मीटिंग है 4 PM के ऊपर हाफ़ ईयरली अकाउंट के बारे में। उसके बाद जनाब DAWH की मीटिंग है 4 PM के ऊपर, और मीटिंग का एजेंडा हाफ़ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद CIS की मीटिंग है लाहौर के अंदर हाफ़ ईयरली अकाउंट्स के बारे में। उसके बाद जनाब नंबर आता है IGHL का, इसकी मीटिंग भी जनाब थ्रू वीडियो लिंक है 7 PM के ऊपर हाफ़ ईयरली अकाउंट है। तो जनाब ये था कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल जो आपके साथ डिस्कस किया है, और आज देखते हैं कि आज कौन कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जनाब ये हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आज अनाउंस हुए हैं। नंबर 1 पे आ रहा है CPPL, तो उसकी जनाब जो रिज़ल्ट आया है उसकी EPS जो आई है वो 20 रुपीज़ पॉइंट 12 पैसा आई है, और जो उसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो 4 रुपीज़ अनाउंस किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आ रहा है जनाब वो आ रहा है वेव्स की जनाब जो EPS आई है जनाब वो 1 रुपीज़ पर शेयर आई है, और डिविडेंड बोनस राइट शेयर नील है। उसके अलावा जनाब थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है KSBP, इसकी जो EPS आई है जनाब 1 रुपीज़ पॉइंट 86 आई है, और जनाब इसने जो बोनस शेयर दिया है वो 0% दिया है, डिविडेंड राइट वगैरह नील दिया है। उसके बाद जनाब नंबर है JGICL का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ पॉइंट 75 पर शेयर आई है, और डिविडेंड बोनस वगैरह नील है। उसके बाद जनाब GSKCH, तो इसकी जो EPS आई है जनाब 5 रुपीज़ पॉइंट 67 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद जनाब जो नंबर आता है वो SNBL का आ रहा है, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 0.94 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। उसके बाद जनाब जो रिज़ल्ट आ रहा है आज का वो EFUL का है, तो इसकी जो EPS आई है जनाब वो आई है 3 रुपीज़ पॉइंट 51 पैसा, और जो डिविडेंड इसने दिया है 1 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसा दिया है। उसके बाद जनाब नंबर आता है TPLI का, TPLI की जो EPS आई है 0.63 पैसा आई है, 0.63 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद जनाब नंबर आता है RMPL का, तो इसकी जो EPS आई है जनाब वो इसकी जो EPS आई है 218.66 पैसा आई है, अच्छी खासी EPS है। और जनाब इसकी जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो किया है 150 रुपीज़ का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, और राइट शेयर बोनस शेयर नील है। उसके बाद नंबर था जनाब PSO का, तो आज PSO का रिजल्ट था, और PSO डिक्लाइन भी हुआ है, और आज PSO को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो जनाब PSO की जो EPS आई है वो 62.07
62.07 जो इसकी EPS आई है, बड़ी ज़बरदस्त EPS आई है और काफ़ी अच्छी EPS आई है। और इसने जो जनाब 62 की EPS है पर शेयर, और जो इसने डिविडेंड दिया है वो 10 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी दिया है। ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट दिया है, PSO ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। उसके बाद जनाब नंबर आता है वो एंग्रो का आता है। जनाब एंग्रो का जो EPS आया है वो आया 10 रुपीज़ 58 पैसा, और जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है 7 रुपीज़ किया है। और उसके बाद बस ये फाइनल रिज़ल्ट था एंग्रो का। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिज़ल्ट जिसका ओवरव्यू आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ, क्योंकि FIPLIP डेटा और ओपन इंटरेस्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ होगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो जनाब आज की जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन है 24 अगस्त की, उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो आपके सामने नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है एवीएन के अंदर जनाब आज जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने 97,000 शेयर्स की सेलिंग की है, और जिस प्राइस के ऊपर शेयर की सेलिंग की है वो है 125.47 पैसा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब, उन्होंने आज इसके अंदर सेलिंग की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब हमारे पास DNCC, इसकी जो ट्रांजैक्शन है माइनर है, इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब जो हमें ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है GWLC की। तो इसके भी जनाब जो मोहम्मद तौसीफ़ पराचा साहब, उन्होंने आज ट्रांजैक्शन की है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देखते हैं इन्होंने क्या किया, इसके अंदर बाइंग की है, सेल किया है। तो थ्रू गिफ्ट इन्होंने जनाब जो है आज नंबर ऑफ़ शेयर्स 1,94,025 शेयर्स की इन्होंने आज ट्रांजैक्शन की है, और जिस प्राइस के ऊपर की है वो शो नहीं हो रही है, तो इसको भी इग्नोर कर दें। उसके बाद जनाब नंबर आता है PSEL का। तो आज PSEL के अंदर जो है ट्रांजैक्शन हुई है 24/8 को, और मोहम्मद मुर्तज़ा हाशवानी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्होंने आज इसके अंदर ट्रांजैक्शन की है जनाब, बाई किया है। और कितने शेयर्स किए हैं 100 शेयर्स। तो माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको भी इग्नोर करते हैं। और आज की नज़र आ रही है 24 की शिफा के अंदर, तो इसके अंदर कारपोरेट का जो ट्रेंड है वो सोल्ड के ऊपर है। और देखते हैं कि माइनर ट्रांजैक्शन है या मेजर ट्रांजैक्शन है। तो न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, सेलिंग की इसके अंदर 25,000 की। उसके बाद जनाब आज नज़र आ रहा है वो सिल्क बैंक के अंदर जनाब इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कारपोरेट का जो ट्रेंड है कंटिन्यूस सेलिंग के ऊपर है। जहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर जो है सिंस बिगिनिंग टू ईयर इसके अंदर जो कारपोरेट है वो सेलिंग के ऊपर है। और जनाब आज की जो ट्रांजैक्शन है सैयद कासिम की इन्होंने ट्रांजैक्शन की है इसके अंदर, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने इसके अंदर बाइंग की है, तकरीबन 4,000 शेयर्स की है। तो माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको इग्नोर कर दें। इसकी देख लेते हैं कि कौन सी माइनर ट्रांजैक्शन है या मेजर ट्रांजैक्शन है। तो जनाब ये हैं UCAPM, इसके अंदर जनाब कारपोरेट कंटिन्यू सोल के ऊपर है। आज भी इसके अंदर सेलिंग की है 57,500 शेयर्स की उन्होंने सेलिंग की है, और जिस रेट के ऊपर उन्होंने सेलिंग की है वो जनाब वो है 2.93 पैसा। 2.93 पैसा के ऊपर उन्होंने आज सेलिंग की है। उसके बाद जनाब नंबर आ रहा है आज की डेट के अंदर, ये कल की नहीं 20 अगस्त की डेट की ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम यहाँ इग्नोर करते हैं। तो ये थी आज की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो आपके साथ शेयर की हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 47,828 के ऊपर दी है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,542, उसके अबाव अभी तक ट्रेड कर रहा है। और जिस पैटर्न के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो चार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि वो जनाब पैटर्न बन रहा है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। तो जैसा कि कल मुझे एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको चीख कर कहा था, शायद मैं गला भी बैठ गया था कि मार्केट के अंदर जो है कल मुझे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो मैंने रेंज बताई थी वो बताई थी 48,250 से लेके 400 के अराउंड। लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही जो है मार्केट ने करेक्शन ले ली, और मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग दी थी आज 48,118 की, उसके अबाव मार्केट जा नहीं सकी, और मार्केट ने वहीं से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई। और मार्केट ने अपना जो लो बनाया, और लो बना के लो के पास ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की।
तो जनाब नो इशू, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट के जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है, आप मत समझिएगा कि मार्केट दोबारा रिवर्स होना शुरू हो गई है। तो मार्केट रिवर्स नहीं हो रही है, मार्केट के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कल भी मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन थर्सडे टू फ्राइडे मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट करेगी। जो मुझे एक्सपेक्टेड है 48,400 के अराउंड, 48,400 के अराउंड मुझे वीकली क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। तो जनाब आपके सामने ये मार्केट की पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है नेगेटिव दी है। अब जो मार्केट के पास जनाब सपोर्ट बनती है, पहले सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट के पास वही सपोर्ट बनती है जहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सपोर्ट का रोल प्ले करती है। तो अब मार्केट के पास जनाब जो सपोर्ट है वो 47,500 की है, 47,500 की मार्केट के पास सपोर्ट है। ठीक है जनाब, 47,500 के अराउंड मार्केट के पास सपोर्ट है फर्स्ट। और उसके बाद जो मार्केट के पास जनाब बनती है रेजिस्टेंस, वो बनती है जनाब वही जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया था। तो 47,980 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है जनाब वो रेजिस्टेंस है। 47,980 के अराउंड जो इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी वो आज का हाई था जहाँ से इंडेक्स रिवर्स हुआ है ना, वो बनता है 48,112 के अराउंड, 48,112 के अराउंड इंडेक्स के पास अपना हाई बनता है। तो इंडेक्स ने जहाँ से रिवर्स लिया है तो इंडेक्स तकरीबन इसके पास वही रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस 2 48,100 के अराउंड, 48,100 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 47,980 की, और जो सेकंड बनती है वो 48,100 के अराउंड बनती है। ठीक है जनाब, और जो सपोर्ट बनती है वो 47,500 की सपोर्ट है, और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो 47,300 की है। फर्स्ट सपोर्ट तो यही बनेगी जहाँ से आपको दिखा चुका हूँ 47,500 के अराउंड। ठीक है जनाब, तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास बनेगी उसके बाद बनेगी, थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म को दिखा सकूँ यहाँ पर। जी जनाब, तो इंडेक्स के पास जो सेकंड बनेगी जनाब सपोर्ट, वो ये अच्छी सपोर्ट यहाँ बनती है 47,300 के अराउंड, 47,300 के अराउंड इंडेक्स के पास ये मेजर सपोर्ट है। इंशाल्लाह इंडेक्स इसको ब्रेक नहीं करेगा इस वीक एटलीस्ट ब्रेक नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें जनाब, आपके सामने वॉल्यूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की जो पोजीशन है, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, तकरीबन जो है 20% डिक्लाइन नज़र आया है। और उसके बाद RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI की जो पोजीशन है, अभी MACD की पोजीशन आपके सामने है, MACD की पोजीशन स्टिल पॉजिटिव है, अभी तक कोई बेरिश क्या होता हुआ जनरेट नहीं हुआ है। तो जनाब RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो RSI है आज 55 है, 60 से डिक्लाइन हुई है, 55 के ऊपर आई है, लेकिन अभी तक RSI के अंदर स्ट्रेंथ है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन आपके सामने है, डार्क क्लाउड कवर के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। और इंडेक्स की बात का जो सपोर्ट है वो 47,600 की फर्स्ट सपोर्ट है, फर्स्ट यहाँ बनेगी 47,600 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट है। उसके बाद जो इंडेक्स के पास नियरली सपोर्ट है वो 47,500 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है। और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट बनती है 47,300 की है, मतलब क्लोजली इंडेक्स के पास जो है सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है वो 47,980 के अराउंड है, जहाँ से इंडेक्स ने लास्ट टाइम अपना जो हाई बनाया था वो कल इसको ब्रेक किया, तो 47,980 के अराउंड है। और जो आज का हाई था जनाब, कल का हाई 48,100 प्लस, तो इंडेक्स के पास अराउंड जो है 48,100 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस बनती है वो वीकली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस 2 है 48,277 की। तो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन है, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बाय के ऊपर रहना चाहिए और बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है जनाब,
तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अब आपके साथ कुछ वीकली स्टॉक जो आज के स्टॉक्स थे, सॉरी वीकली नहीं, जो आज स्टॉक वॉल्यूमीटर थे वो डिस्कस करूँगा। WTL करूँगा और सेकंड करूँगा टेली, और थर्ड मेरा फेवरेट स्टॉक करूँगा, अपनी तरफ से एक स्टॉक ऐड करूँगा, वो है PSO, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों के स्टॉक की काफ़ी बड़ी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, और टाइम मिला तो आप लोगों की अगर एक एक स्टॉक की कोशिश करूँगा कि आप लोगों की चॉइस का एक एक स्टॉक जो है वो एनालिसिस कर दूँ। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।